ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें घर तब लेकर के जाऊंगा जब तुम पूरा पवित्र बन जाएंगे, सारा ज्ञान ले लेंगे, तब तुम आत्माओं को मैं वापस घर लेकर जाऊंगा। फिर बाबा आज समझाते हैं कि बच्चे अगर पद्मा पदम पति बनना है तो तुम्हें अपने समय और संकल्प रूपी खजाने पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं समय और संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो आपके जमा की बैंक जो होगी बढ़ती जाएगी। इसका पदम गुना तुम आत्माओं को प्राप्त होगा। बाबा कहते यह एक बैंक है, पदम गुना करके देने की बैंक है। इसलिए बाबा कह रहे आज कि बच्चे कितना भी त्याग करना पड़े, कितना भी सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने संकल्पों की भी बचत और दूसरे के संकल्पों की भी बचत, अपना समय भी शुभ और संकल्प श्रेष्ठ बनाने ही है, चाहे कैसे भी करना पड़े। अगर इन बातों का अटेंशन देते हैं तो बाबा कहते बच्चे बहुत ऊंची कमाई जमा होगी। आज बाबा मनोबल पर भी समझा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे कई बच्चे सेवाएं तो बहुत करते हैं, परंतु अगर मनोबल से सेवाएं करेंगे, मनोबल बहुत पावरफुल होगा, विल पावर बहुत पावरफुल होगी, तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को कई गुना ज़्यादा प्रारब्ध प्राप्त होती है। फिर बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि आत्मा भाई भाई का तुम बच्चों को अभ्यास करना है। यह सबसे ऊंची मंजिल है कि किसी भी की गाड़ी को न देख करके, शरीर रूपी गाड़ी को न देख, ड्राइवर को देखना, आत्मा को देखना, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना। जब ऐसी अवस्था तुम बच्चों की बन जाएगी कि तुम अपने को भी आत्मा, दूसरों को भी आत्मा देखेंगे, तो बाबा कहते यह बहुत ऊंची मंजिल है। मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से श्रेष्ठ संकल्प के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। मुझ आत्मा को नशा है। मैं अपना समय और संकल्प सफल कर पदम गुना कमाई जमा कर रही हूँ। 17/7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है। यह है ऊंची मंजिल। प्रश्न है तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर है जब पवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर में जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल होते जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। ओम शांति। शिव भगवानोवाच। जब शिव भगवानोवाच कहा जाता तो समझ जाना चाहिए कि एक शिव ही भगवान व परमपिता हैं। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिलता है रचता बाप से। यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे। यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझे। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण कह देते सर्वव्यापी। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है ही नहीं। यह बातें हैं बहुत गुह्य और महीन।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बन गई है। आत्मा ही सतो प्रधान थी। यह आत्मा में ही ज्ञान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को ही देना है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती ज्ञान उठाते वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। कहा जाता बाबा को ज्ञान का सागर। वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब पवित्रता की रिंचक भी नहीं, अपवित्रता रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद के यात्रा की युक्ति बैठ समझाते, और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते। मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान का सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर बाप भी शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। यह भी बाबा ने समझाया। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन से ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे। वहाँ तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते, यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते। शिव बाबा तो है ही निराकार। कहते हैं मैं इन ऑर्गेन्स का लोन लेता हूँ। वह तो सिर्फ सुनाने ही आते। वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं। आते ही हैं सबको रास्ता बताने। बाकी सुनकर क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते कि ऐसे ऐसे करो। सारे झाड़ का राज सुनाते तो तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी। यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है। लाइट द्वारा देखो क्या क्या होता। वहाँ तो दुनिया भी छोटी और लाइट भी थोड़ी सी होंगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं। वहाँ इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान बन जाते। कभी चंचलता नहीं करते, सुख धाम कहा जाता। उनका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहाँ बैठे सब कुछ खत्म कर देंगे। यह सब फालतू साइंस का घमंड है। तुम समझते हो विश्व में शांति नई दुनिया में थी। अभी यह है दुख धाम, वह था सुख धाम। तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं।
वह तो है शांति धाम और सुख धाम में। 16 कला से 12-14 कला कम होते होते माना बेसमझ बन जाते हैं। अभी कोई कला रही नहीं है, कॉन्फ्रेंस करते रहते। स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म हैं, सारे विश्व में शांति अब तो हो न सके। सुख को तो जानते ही नहीं हैं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। उस समय सब पवित्र थे, यहाँ तो सब विकारी हैं। वहाँ थे निर्विकारी, तो पहले पहले चाहिए निर्विकारीपना। इसलिए बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब खड़े हैं, सब अपवित्र है, तो इसको कहा जाता है मनुष्य। वह है देवताएं। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं, सीढ़ी दिखानी है कि सत्तमो प्रधान बनते हैं। तो हिंदू कह देते, देवता कह न सके क्योंकि पतित हैं। ड्रामा में भी यह राज है ना, कम से कम आधा घंटा दें तब सभी पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर हैं, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते ऐसे सब कुछ समझते जाते, फिर आगे चलकर पढ़ाई भी हल्की हो जाती है। अल्प और बेआदि थोड़े याद रहता, वह सब भूल जाता है। तुम भी कहेंगे अभी तुम्हारा यह ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते तो पहली पढ़ाई भूलती जाती। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते, अल्प को समझो तो बे को भी समझ जाएंगे। जो जास्ती ज्ञान धारण नहीं कर सकेंगे वह ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। याद की है मेहनत, अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। फिर वहाँ भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। ऐसे ऐसे इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, वहाँ तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कृष्ण और क्रिश्चियन का तो आपस में हिसाब किताब है। कृष्ण और क्रिश्चियन की रास मिलती है, उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। जो इतनी मदद करते उनकी भाषा आदि छोड़ देना, यह भी एक इंसल्ट है। वह तो आते पीछे हैं, ना बहुत सुख ना बहुत दुख। सारी इन्वेंशन वह लोग निकालते, यहाँ भल कोशिश करते, परंतु एक्यूरेट तो कभी भी बना न सके। विलायत की चीज़ अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते। अथाह दुख है ना, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। सारी दुनिया में झगड़े और मारामारी है। पाई पैसे की बात पर मारामारी कर देते, वहाँ तो ऐसे कोई दुख की बात होती नहीं है। यह भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण को जलाते हैं, जब से आता तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती, जुदा जुदा हो जाते, आपस में लड़ मरते और फिर बाहर वाले आते।
तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी थी, वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य ले लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, नया कोई भी इन बातों को समझ न सके। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी होगी, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी हो जाएगी टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ भी जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए यह बैज ही काफ़ी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का सार इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते, वह समय आएगा जो तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे। मन मना भाव इसमें है, मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। दूसरी पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। वरदान है, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदमपति भव। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष, इन 2 खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बहुत बढ़ता जाएगा। इस समय 1 जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, 1 का पदम गुना करके देने की यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन 2 बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदमपति बन जाएंगे। स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो तो आपकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। ओम